हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे करियर इंस्टीट्यूट। देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ठीक थोड़ा बहुत एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है ठीक, या फिर जो मेरे पास केमिकल इक्वेशंस होती हैं उन्हें हम और भी अच्छे तरीके से मोर इन्फॉर्मेटिव किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जितने भी रिएक्शंस अभी हम पढ़ने वाले हैं, जो भी हम रिएक्शंस अभी तक पढ़ चुके हैं, वो सारे रिएक्शंस हम लोग रिपीट करेंगे पूरे होल चैप्टर में। ठीक है, क्योंकि एक ही रिएक्शन की कई सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टी के नाम पे अलग अलग रिएक्शंस को पढ़ते रहते हैं। ठीक, तो आज हम लोग को स्टार्ट करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, कुछ हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको लेके अपन लोग बात करनी है, फिर हम लोग उसके बाद बात रखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की। ठीक, अब देखिए जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम रिएक्शंस करने वाले हैं वो पहले ही हम अभी तक जितनी भी पढ़े हैं उसमें सब कवर हो चुकी हैं। ठीक, जैसे कि और कुछ नई रिएक्शंस भी आएंगी, है ना, तो पूरा होल आपका रिवीजन हो जाएगा और इस तरीके से जो भी नई रिएक्शंस आएंगी उनको समझने के लिए काफ़ी बेनिफिट है, जो अभी हम जितना कुछ कर चुके हैं ये सब चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो बहुत ही खूबसूरती के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन में और देखते हैं कि किस तरीके से रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, कितना मुझे समझना है। ठीक, देखिए जिस दिन ये चैप्टर ख़त्म होगा ना, जिस दिन समागम की रात होगी, है ना, ऐसा कुछ कहते हैं, उस दिन आपको बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस रहेगा, बिल्कुल प्योर कॉन्फिडेंस आप अपने आप में महसूस करोगे अगर आपने पूरा लेक्चर देखा है थ्रू आउट, है ना। तो क्लास में बैठे किसी भी बच्चे से ना आपका वोकल ज़्यादा रहेगा, है ना, आपको महसूस होगा कि भाई साहब हाँ मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही आता है। ठीक, ये सब चीज़ें होंगी आपके साथ, है ना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्या है अपना बंदा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस, ठीक है ना। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर अपन लोग बात करें ना, तो देखिए कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग के लिए हो सकती हैं। ठीक, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि मेरे लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे हम लोगों ने देखा था जिंक वाला एग्जाम्पल, है ना। वहाँ क्या था कि जिंक को डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन हुआ था या फिर डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन हुआ था, तो मेरे पास जिंक क्लोराइड या फिर जिंक SO4 बना था, है ना। अच्छा, तो इसमें हमने देखा था कि गैस रिलीज़ हो रही थी, क्या चीज़, H2 गैस रिलीज़ हो रही थी, है ना। तो सबसे पहले तो हम बात कर सकते हैं कि अगर मेरे पास ऐसे टाइप की रिएक्शंस हैं जहाँ पर मुझे कोई गैस इवॉल्व हो रही है ना, तो हो सकता है कि हमारी रिएक्शंस में गैस इवॉल्व हो सकती है, तो गैस का इवोल्यूशन एक प्रॉपर्टी हो जाएगी रिएक्शन के लिए, है ना। ऐसा हो सकता है कि गैस की बात अगर हम लोग ना करें, हम देखें कि केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है ना, कलर चेंज हो सकता है हमारे लिए, पहले मान लीजिए कलरलेस था, बाद में येलो हो गया, या फिर हम लोग को ऐसे ऑरेंज से ग्रीन हो गया, है ना, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। और देखिए जितना भी कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं ना, उसी को अपन लोग थोड़ा बहुत और फैलाएंगे, स्प्रेड करेंगे, उसमें थोड़ा बहुत और हम लोग डिटेल से बातें करने वाले हैं। ठीक है ना, हमने देखा था कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, तो वहाँ पर क्या हो रहा है ना, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर में चेंज होना भी क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। ठीक, हमने एक प्रेसिपिटेशन वाली भी रिएक्शन देखी थी जहाँ पर हम लोग का कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा था, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हो सकती है। ठीक, तो इसके रिगार्डिंग हम लोग बात कर सकते हैं सबसे पहले पॉइंट की, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो पहली प्रॉपर्टी तो हम वो देख रहे हैं जहाँ पर मुझे रिएक्शंस में कोई गैस इवॉल्व होते हुए दिख रही है ना। हमारे केस में ज़्यादातर हाइड्रोजन गैस हो सकती है, CO2 गैस की बात करते हैं हम लोग, वो भी हो सकता है। ठीक, अच्छा, सेकंड जो हम बात कर रहे हैं प्रेसिपिटेशन ऑफ रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, ऐसा लिख लेते हैं कि प्रेसिपिटेट का भी फॉर्मेशन हो रहा है, ये भी एक प्रॉपर्टी मेरे लिए हो गया। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है ना। तो प्रेसिपिटेट को हम लोग ना PPT लिखते हैं शॉर्टकट में, क्या चीज़, PPT। ठीक, थर्ड जो हम लोग बात कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं किस तरीके से चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, कलर में कोई चेंज हो सकता है, ठीक है ना, एंड चेंज इन टेम्परेचर। अब इसमें वो सब रिएक्शंस हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शंस में, है ना। या फिर हो सकता है कि चेंज इन स्टेट हो जाए, चेंज इन स्टेट,
अब स्टेट का मतलब ये है कि सॉलिड के फॉर्म में था मान लीजिए, ठीक है, वो कन्वर्ट होगा गैस में या फिर लिक्विड की फॉर्म में, ठीक है, उसकी हम बात करते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग डिटेल से अभी करने वाले हैं आज। क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम पॉइंट की बात करें, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि गैस किस तरीके से इवोल्यूट हो रही है ना। तो इसमें हमने देखा था कि एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग इसमें, ये मान लीजिए कॉनिकल फ्लास्क है इस तरीके से, ठीक है ना। अब इस तरीके से तो होता नहीं है ना। यहाँ पर क्या ना, जिंक ग्रेन्यूल्स पड़े हुए हैं, जिंक के टुकड़े, इन्हें हम क्या बोल रहे हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स, ठीक है ना। जिंक का चोट बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे जिंक पड़ा हुआ है, ठीक। अब इस जिंक में ना हम लोग एसिड को डिजोल्व कर रहे हैं, एसिड, ठीक। ये क्या हो गया, डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4, है ना, ऐसे। और ये मेरे लिए क्या है, कॉनिकल फ्लास्क है, ठीक, इस तरीके से। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे रिएक्शंस होती हैं, और रिएक्शन हम देख भी चुके हैं। फिर यहाँ से मुझे हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हुए दिखते हैं। ये क्या हो गई, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक। तो ये एक रिएक्शन हुई, है ना। क्या क्या होता है देखते हैं इसमें हम लोग पहले। तो पहले हम हेडिंग लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक। इसमें पहले हेडिंग हम लिखेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस, क्या चीज़, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक। फिर इसमें एक पॉइंट लिखते हैं हम, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए इसमें पॉइंट लिखिएगा इवोल्यूशन ऑफ गैस में, ठीक। लिखते हैं हम लोग, सम केमिकल रिएक्शंस आर, लिखना स्टार्ट करते हैं। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस, सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक। फॉर एग्जांपल when zinc granules react with dilute sulfuric acid, when zinc granules react with dilute sulfuric acid, then bubbles of hydrogen gas are produced, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सो केमिकल रिएक्शन बिटवीन, सो फिर से बोलो एक बार, ठीक है। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर एग्जांपल व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, देन बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड। सो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, है ना, इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक। ये बात रखती है हम लोगों ने, ठीक। तो एक एक करके पॉइंट को हम लोग अच्छे से इलेबरेट करेंगे, अच्छे समझेंगे, ठीक है, सभी चीज़ों को। तो बात करते हैं हम लोग इवोल्यूशन ऑफ गैस की, देखते हैं रिएक्शंस क्या क्या हो सकती हैं, है ना। तो आप लोग एग्जाम्पल में अभी कुछ नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। पहले आप लोग चाहो तो पहले एग्जाम्पल डाल के इसको बना सकते हो, ठीक। फिर हम रिएक्शन वाला पार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके नीचे लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम बात करते हैं जिंक की। हमें देखा कि भाई साहब जिंक सॉलिड के फॉर्म में है, रिएक्शन किससे हुआ, डाइल्यूट HCl या फिर H2SO4 के साथ। तो अपन लोग यूज कर रहे हैं डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि एक्वस के फेस में है, ठीक। ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं हम लोग। जिंक SO4 मुझे बनने वाला है, क्या चीज़, जिंक SO4 एक्वस के फेस में N+ H2 गैस निकल रही है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये एक रिएक्शन है जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि यहाँ पर मुझे हाइड्रोजन गैस मिल रही है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, जिंक सॉलिड के फॉर्म में है एंड रिएक्शन मेरी होती है डाइल्यूट HCl के साथ। ये भी रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं बाकायदा, है ना, इसको आयंस के फॉर्म में ब्रेक करके वो भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक। तो क्या बन जाएगा, ZnCl2+ एक्वस की फॉर्म में एंड H2 गैस मुझे मिल जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो अपन लोग एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं। तो देखते हैं Cl2 है तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई, इसकी बात कर चुके हैं हम लोग, बैलेंसिंग वाला बात कर चुके हैं, ठीक है ना।
ये चीज़। और क्या क्या हो सकता है, जिंक की जगह ना मैं मैग्नीशियम भी यूज कर सकता हूँ, सॉलिड की फॉर्म में है, इस पर भी 2+ चार्ज होता है, इस पर भी 2+ चार्ज होता है। सेम इसका बिहेवियर हो जाएगा डाइल्यूट H2SO4 के साथ, एक्वस के फॉर्म में है ये बंदा, तो क्या मिल जाएगा मुझे MgSO4, ठीक है, MgSO4 एक्वस प्लस H2G, G का मतलब क्या है, गैस, ठीक। तो ये वो रिएक्शन था जहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कोई गैस रिलीज हो रही है, ठीक है, तो इस वजह से ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। हम एक बात और देख सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस डाइल्यूट HCl यूज कर ले एक्वस की फॉर्म में, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा MgCl2, सेम मैनर से MgCl2 एक्वस की फॉर्म में ना, एंड H2 गैस मेरे लिए मिल जाएगी, ठीक। सेम वही कहानी, Cl के 2 एटम्स हैं तो बैलेंसिंग के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। और रिएक्शंस हो सकती है मेरे लिए जैसे कि सोडियम, ठीक है। तो हम क्या देख रहे थे कि और क्या क्या रिएक्शंस मेरे लिए हो सकती है, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एक्वस की फॉर्म में है, ठीक है ना, इसकी रिएक्शन होती है मेरे लिए डाइल्यूट HCl के साथ, ठीक। तो बन जाता है मेरे लिए यहाँ से, देखिए 2 है ना ये, तो हम ऐसे लिखते हैं 2 NaCl प्लस CO2 गैस मुझे मिलती है प्लस H2 वो निकलता है लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है। रिएक्शन है मेरे लिए ऐसे। देखिए ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, देखिए 2 NaCl के देखिए हो गए, H2 3 ऑक्सीजन, तो 2N3 ऑक्सीजन 1 कार्बन, ठीक। तो इस रिएक्शन में ये CO2 गैस है, ठीक है। तो हमने देखा कि इन रिएक्शंस में ना कोई गैस रिलीज हो रही है, इसका मतलब क्या है कि गैस इन रिएक्शंस की प्रॉपर्टी है। ये रिएक्शन और भी प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं जिनकी हम बात करेंगे आगे चल के, ठीक। तो अपन लोग इवोल्यूशन ऑफ गैस के नाम पे इतनी रिएक्शंस के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लिखते हैं ऐसे, एग्जाम्पल लिख लिया आप लोगों ने, ऐसे फिगर बना लिया, ठीक। फिर ये रिएक्शंस लिख लो पूरी एक लाइन से, तो वीडियो को पॉज करें और रिएक्शंस को लिख लें आराम से, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ एक आध पॉइंट लिखते हैं, लिखते हैं द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। पूरा लिखने के बाद नीचे पॉइंट लिखेंगे, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट and dilute hydrochloric acid is characterized by the evolution of carbon dioxide gas is characterized by the evolution of hydrogen gas, ठीक है। तो हम इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, evolution of, मैंने क्या बोला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस बोल दिया क्या, ठीक है। evolution of कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है ना, तो मुझे क्या दिख रहा है, CO2 गैस मिल रही है, ठीक। तो एक ये बात हमने रखी किसके बारे में, एवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कॉपी कर लिया ना, ठीक। नेक्स्ट जो हम लोग हेडिंग लिखते हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, क्या चीज़, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की, ठीक। इसमें क्या होगा, प्रेसिपिटेट का हम लोगों ने बात पहले भी कर रखी है। मान लीजिए कोई मेरे पास सॉल्यूशन बनता है, एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब उस एक्वा सॉल्यूशन में कोई हम सब्सटेंस ऐड करते हैं, अब जिसको मैंने ऐड किया अगर ये सॉल्यूशन के साथ इनसॉल्युबल है, सॉल्यूशन में डिजॉल्व होता ही नहीं है, तो वो क्या होगा, कुछ समय बाद जो मेरे पास बीकर होगा, बीकर के बॉटम पे आकर इकट्ठा होने लगेगा, ठीक। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो सॉल्यूशन में सॉलिड वाला पार्ट होता है, जो कि इनसॉल्युबल पार्ट होता है, उसे मैं क्या बोल रहा होता हूँ, प्रेसिपिटेट, ठीक है। पहले भी हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखे हैं इसके। अब देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, पहला एग्जाम्पल है जैसे कि PB लेड नाइट्रेट, ठीक है ना, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये क्या है, लेड नाइट्रेट, ठीक है। देखिए इसका एक्वा सॉल्यूशन मेरे पास होता है, ठीक है।
एक्चुअल में पीबी जो लेड नाइट्रेट है ये वाइट पाउडर के फॉर्म में होता है, ठीक है। वाटर इसमें हम लोग डिजोल्व करके एक्वा सोल्यूशन बनाते हैं, फिर इसकी रिएक्शन कराते हैं हम लोग KI के साथ। इसका भी एक्वा सोल्यूशन होता है, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है ना। वाइट पाउडर होता है, ये भी एक्वा सोल्यूशन बनाते हैं उसका हम लोग। अब जब ये रिएक्शन होती है ना तो मुझे दिखता है कि सॉल्यूशन पूरा येलो हो जाता है, कुछ येलो हो जाता है पूरा, ठीक है ना। अब जो येलो वाला पार्ट है, जो सब्सटेंस है येलो वाला, नीचे आकर हम लोग का बैठ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर मेरे लिए प्रेसिपिटेट मिल रहा है, ठीक। देखिए हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो ये 2 होता है ना, ये इसके सिर पे जाएगा, यहाँ 1 है तो इधर जाएगा, मतलब कि ये इस तरीके से Pb2+ में ब्रेक होगा। Pb2+ हम ऐसे बोलते हैं, Pb2+ चार्ज है ना, एंड NO3- नाइट्रेट आयन पे माइनस चार्ज, ठीक है, प्लस पोटेशियम आयोडाइड मतलब K+ एंड I-। हम जानते हैं कि प्लस वाला माइनस के साथ निकलता है एंड माइनस वाला प्लस के साथ निकलता है, ठीक। तो क्या बन जाएगा Pbi2। Pbi2 कैसे बन गया, Pbi2, ठीक है, क्योंकि Pb पे 2+ चार्ज है ना, तो ये वाला चार्ज इसके कदमों पे आता है, सो Pbi2। लेड आयोडाइड, इसे हम क्या बोल रहे हैं, लेड आयोडाइड, ठीक। तो ये जो लेड आयोडाइड है ना, ये मेरा येलो कलर का होता है, येलो कलर का, कैसा, येलो प्रेसिपिटेट। यही मेरा येलो प्रेसिपिटेट है जो कि इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, ठीक है। एंड यहाँ से क्या बन जाएगा, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3। अब PPT तो सॉलिड की फॉर्म में होगा एंड ये एक्वस के फॉर्म में लिए पड़ा है, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो ये रिएक्शन अपन लोग लैब में करते भी हैं बाकायदा, फिर देखते हैं कि मेरे लिए येलो प्रेसिपिटेट मिल रहा है। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, मुझे येलो PPT मिला, मतलब कि ये एक प्रेसिपिटेशन शो करने वाली रिएक्शन है, एक करेक्टरिस्टिक्स हो गई इसकी, ठीक है। एग्जाम्पल समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे इस तरीके से प्रॉपर मैनर में रिएक्शन याद होनी चाहिए, है ना। समझना तो मुझे ही इस तरीके से, हमने समझ ली क्या हुआ, कहानी क्या हुई, है ना, लेकिन एट द एंड मुझे याद होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं कि और किस तरीके से प्रेसिपिटेट। हमने एक रिएक्शन देखी थी, व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सोल्यूशन में रिलीज था, ठीक है ना। जब इसमें से हम लोग CO2 गैस पास कर रहे थे, पास नहीं करते अपन लोग, एक्चुअल में CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एनवायरनमेंट में है, तो उसके थ्रू रिएक्शन होती है ना। इस पर भी हम और डिटेल से बात करेंगे। तो हमने देखा था कि कैल्शियम कार्बोनेट किसका, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ये लिक्विड की फॉर्म में और ये सॉलिड की फॉर्म में है, जो कि मेरा प्रेसिपिटेट है, ठीक है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलूँ या फिर इसका एक और नाम है लाइम वाटर, काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला नाम है, या फिर स्लेक्ड लाइम, या फिर स्लेक्ड लाइम, तो ये नाम भी ज़्यादा यूज़ होता है, लाइम वाटर या फिर स्लेक्ड लाइम, ठीक। एंड ये क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट PPT मिलता है, वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। ये हम लोग का इनसॉल्युबल वाला पार्ट है, इनसॉल्युबल पार्ट, ठीक है। NH2O लिक्विड। अब देखो बैलेंस है, CaOH का होल्ड वाइज, ये सब क्या हो रहा है आज, ठीक है ना। कैल्शियम 1, 3 ऑक्सीजन, सो 2 2 4, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 2 कार्बन हो गया। अरे भाई साहब, ये तो पहले से बैलेंस है, इसके पीछे क्यों परेशान हो रहा हूँ, देखो 1 और 3 2, ठीक। तो ये रिएक्शन हो गई। तो अपन लोग अगर मान लीजिए पेपर में आता है, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताओ, तो ऐसे अपन लोग है ना लिख सकते हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में। एक रिएक्शन और देखते हैं, रिएक्शन ऑफ बेरियम क्लोराइड, है ना, BaCl2, एक्वस के फॉर्म में है। रिएक्शन इसकी हो रही है डाइल्यूट H2SO4 के साथ, डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, एक्वस की फॉर्म में है। यहाँ से देखो आप, Ba पे क्या होगा, 2+ चार्ज, बेरियम पे क्योंकि 2 ऊपर जाता है ना, एंड Cl पे माइनस चार्ज, ठीक। एंड यहाँ से 2H+ एंड SO4 पे 2- चार्ज होता है, ठीक। मैं जानता हूँ कि प्लस वाला माइनस को पकड़ता है, ये इसको पकड़ता है ना, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। तो क्या बन जाएगा BaSO4। सो यहाँ से मेरे पास BaSO4
बेरियम सल्फेट का वाइट पीपीटी मिलता है, वाइट पीपीटी, जो कि कैसा है, इनसॉल्युबल है, सही है ना, तभी तो क्या है, तभी तो इसको मैं पीपीटी बोल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, सही है। अब ये पीपीटी तो किस में होगा, सॉलिड के फॉर्म में होगा, एंड यहाँ से मुझे HCl मिल जा रहा है, 2HCl, जो कि क्या है, एक्वस का फेस है, ठीक है ना, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो इस रिएक्शन से भी मैंने देखा कि मेरे पास एक वाइट पीपीटी मिल रहा है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पीपीटी मिलती है, जो भी प्रेसिपिटेशन वाली रिएक्शन है उसकी हम बात कर सकते हैं, ठीक है। और भी रिएक्शन है, और भी बातें करेंगे हम लोग आगे चल के। फिलहाल अभी के लिए अपन लोग ये 3 रिएक्शन लिखते हैं, ठीक। तो हमने क्या लिखा, एडिंग फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसमें कुछ कहानी लिख लेते हैं पहले, कहानी का मीन्स थ्योरी, फिर इसकी बातें करते हैं हम लोग। सो आप लोग लिखिएगा, लिखते हैं हम लोग, सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। लिखते हैं हम लोग, सम केमिकल रिएक्शंस आर characterized by the formation of precipitate, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, when potassium iodide solution is added to a solution of lead nitrate then yellow precipitate of lead iodide ठीक है, is formed, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम लोग, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट इज The chemical reaction between potassium iodide and lead nitrate is characterized by the formation of yellow precipitate, है ना, and lead nitrate is characterized by the formation of yellow precipitate of lead iodide, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट एक और लिखिएगा, The chemical reaction between sulfuric acid and barium chloride solution is characterized by the है ना, इस बंदे की बात करना, and barium chloride solution is characterized by the formation of white precipitate of barium sulfate, ठीक है ना। सो इतनी बातें की हम लोगों ने, नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक। तो हर रिएक्शन के अकाउंट है ना, रिगार्डिंग 1-2 पॉइंट हमने लिख लिया। अब इसको आप लोग कॉपी कर लें, एग्जाम्पल के तौर पे लिख लें एग्जाम्पल्स, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, लिख लें एग्जाम्पल, कॉपी कर लिया, वीडियो को पॉज करके देखते हैं कि कहानी क्या क्या होती है और क्या क्या कहानी हो सकती है, ठीक। सो चलिए, नेक्स्ट जो कहानी है ना, नेक्स्ट कहानी काफ़ी खूबसूरत है, चेंज इन कलर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है ना, चेंज इन कलर, ठीक है। देख कैसे ही रिएक्शंस हम पढ़ेंगे जो कलर भी चेंज कर रही होगी, है ना, टेम्परेचर भी चेंज हो सकती है। तो एक ही रिएक्शन में कई सारी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। चेंज इन कलर में 1-2 रिएक्शन पढ़नी है हमें, ठीक है। एक हम देखते हैं ना, होता क्या है कि जहाँ पर मुझे केमिकल रिएक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, वो काफ़ी हाई लेवल हो जाएगा। तो जितना अपने लेवल की बातें है ना उतनी हम करते हैं। जैसे कि मान लें सिट्रिक एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वहाँ हम पढ़ेंगे इसका फॉर्मूला वगैरह वो सब, ठीक है। व्हेन सिट्रिक एसिड रिएक्ट विथ पोटेशियम परमैंगनेट, क्या चीज़, पोटेशियम परमैंगनेट, है ना, KMnO4, फॉर्मूला क्या होता है इसका, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। दरअसल ये होता है पर्पल कलर का, कैसा, पर्पल कलर,
पर्पल कलर मेरे पास है नहीं, यूज़ करते हैं हम लोग। कुछ ऐसा होता है क्या, पर्पल कलर का होता है पर्पल, ठीक है ना। तो जब पोटेशियम क्लोराइड को ना सिट्रिक एसिड में डालते हैं तो जो ये पर्पल कलर है ना इसका, ये कलरलेस हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। सो ये इट बिकम्स कलरलेस, ठीक। तो ये रिएक्शन की प्रॉपर्टी क्या हुई कि यहाँ पर कलर ही चेंज हो गया, ठीक है ना। पर्पल से क्या हो गया, कलरलेस हो गया, ठीक। अब जैसे कि हमने देखा था लेड नाइट्रेट का, तो लेड नाइट्रेट में कुछ कलर था नहीं, वाइट पाउडर ही मेरे पास होता है, वो किस में चेंज हो गया था, येलो पीपीटी में। तो वहाँ पर भी क्या हुआ, कलर का चेंज आया है। तो वो भी हम लोग की एक प्रॉपर्टी हो गई उस रिएक्शन के लिए, और वो पीपीटी वाले भी शो कर रहा है, ठीक। एक रिएक्शन और देखते हैं हम लोग, ठीक। K2Cr2O7 मेरे लिए होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या होता है, K2Cr2O7, इसको बोलते हैं हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना 12th क्लास के लिए ये कंपाउंड, है ना। फैला भी अपने लिए तो थोड़ा बहुत ही है। पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, ये ऑरेंज कलर का होता है। कैसा, ऑरेंज कलर। आप लोग लैब में देख सकते हो बाकायदा ये सब चीज़ें। जब पोटेशियम क्लोराइड, क्या बोल रहे हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, जब इसके सॉल्यूशन में से ना सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हम लोग फ्लो कराते हैं, पास कराते हैं, तो ये ऑरेंज कलर चेंज हो जाता है ग्रीन कलर में, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या हो गई, एक कलर की प्रॉपर्टी हो गई। तो एक्चुअल में ना वहाँ पर क्या होता है, H2SO4 भी होता है एंड सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, ठीक है ना। देन मेरे पास यहाँ से K2SO4, ठीक है, देन Cr2SO4 का होल थ्राइस, देन कुछ ये रिएक्शन होती है मेरे लिए, ठीक। तो जो यहाँ पर ये है ना पार्ट, क्रोमियम, इसको मैं बोलता हूँ क्रोमियम थर्ड सल्फेट, क्रोमियम थर्ड सल्फेट, क्योंकि Cr पे 3+ चार्ज होता है, या फिर सिंपल हम इसे क्रोमियम सल्फेट बोल सकते हैं। क्या चीज़, क्रोमियम सल्फेट, ठीक है ना। ये क्रोमियम की स्पेलिंग को गलत लिख रहा हूँ क्या मैं, CHRO होगा ना, क्रोमियम, ठीक है ना, ठीक। ये ऑरेंज से किसमें जाता है, ग्रीन कलर में। तो ये जो क्रोमियम थर्ड सल्फेट है ना, यही कैसा होता है, ग्रीन कलर का, कैसा होता है, ग्रीन कलर, ठीक। तो ये जो रिएक्शन हुई इसमें भी मैंने देखा कि कलर चेंज हो रहा है, तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई, ठीक। तो हेडिंग लिखते हैं हम लोग चेंज इन कलर, इसमें बात करते हैं। लिखिएगा पहला पॉइंट, ठीक है, लिखिएगा द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन citric acid, the chemical reaction between citric acid and purple color potassium permanganate and purple color potassium permanganate solution is characterized by the change in, है ना, purple color potassium permanganate solution is characterized by the change in color from purple to colorless, characterized by the चेंज इन कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस, पर्पल टू कलरलेस, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट एक और लिखिएगा, है ना, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ना, एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इज, एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इज characterized by the change in color from orange to green, characterized by the change in color from orange to green, फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन, ठीक है। तो एक्चुअली में इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, H2SO4 एसिड यूज हुआ है, तो हम ऐसे लिखते हैं एसिडिफाइड। हालांकि शॉर्टकट में हम एसिडी इतना लिख के छोड़ देते हैं, तो हम जान जाते हैं
ये क्या लिखा हुआ है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना। तो हमने देखा कि ये रिएक्शन कुछ ऐसे होती है, ठीक है। ये रिएक्शन अपन लोग को नहीं याद होगा फिर भी चल जाएगा, हमें इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए इसके रिगार्डिंग कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में जब हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास कराते हैं तो मेरे लिए ये कलर ना ऑरेंज से ग्रीन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने दिया है कि ग्रीन कलर किसकी वजह से हुआ, Cr2SO4 होल थ्राइस की वजह से हुआ, है ना। SO4 पे 2 माइनस चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पे क्या है 2 हो गया। Cr पे 3 प्लस, है ना। Cr अपन लोग का वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, तो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड में इसके सेकंड और थर्ड वैलेंसी हुआ करती है। तो Cr पे 3 प्लस चार्ज, तो इसके कदमों में 3 आ गया, है ना। बेसिकली दिस इज नोन एज क्रोमियम थर्ड सल्फेट या फिर सिंपली क्रोमियम सल्फेट, है ना, ग्रीन कलर। तो ये कहानी है जो इसका हुआ, ठीक। तो चेंज इन कलर के नाम पे ये कहानी हो सकती है, ठीक। चलिए और लिखते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं, देखते हैं कि फटाफट। नेक्स्ट देखते हैं कि मुझे पता है कि टेम्परेचर में चेंज होता है ना, टेम्परेचर चेंज पढ़ चुके हैं अभी हम। टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर, हेडिंग लिखते हैं हम लोग, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होने का मतलब ही क्या है कि इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, ठीक। हमने पढ़ा था कि यदि केमिकल रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है तो बीकर मेरा गर्म हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हुआ, रिएक्शन में जो हीट हुआ ना, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। जब इंक्रीज होगा तो बीकर हम लोग का हीट हो जाएगा। इंक्रीज होने का मीन्स क्या है कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो डिक्रीज का मीनिंग क्या है कि बीकर हम लोग का कोल्ड हो गया, है ना। और डिक्रीज होने का मीन्स ये क्या है कि रिएक्शन ने हीट को एब्जॉर्व किया है, तो मैं उसे बोल रहा था एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। तो जितनी हम लोगों ने पढ़ी थी ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसे हम इस पार्ट में लिख सकते हैं, ठीक। चलिए तो इसमें एक दो एग्जांपल हम देख लेते हैं किस तरीके से। जैसे कि हमने देखा था कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर में बोल रहा हूँ, सॉलिड के फॉर्म में होता है, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड CaO। इसे मैं सिंपली क्या बोलता हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर ओनली इसे हम लोग लाइम भी बोलते हैं, या फिर अपन लोग इसे क्विक लाइम भी बोलते हैं। क्विक लाइम क्या चीज़, सिंपली लाइम, क्विक लाइम या फिर कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना। तो जब इस कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन ये वाटर के साथ कंबाइन करता है लोगों ने, इस पर भी हम फिर से आएंगे, वाटर के साथ कंबाइन करके ये बनाते हैं ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक को सोल्यूशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसे मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइम वाटर, ठीक है। या फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना, स्लेक्ड लाइम या फिर स्लेक्ड लाइम, ठीक। तो इस रिएक्शन में ना हीट रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है ना। हीट बोलो या फिर एनर्जी बोलो या फिर सिंपल हीट एनर्जी बोलो। तो जो रिएक्शन वेसल होता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। सो दिस इज बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ, टेम्परेचर में चेंज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो ये मैंने देख लिया, ठीक। एक हमने और रिएक्शन देखी थी, अब देखिए हमने जो रिएक्शन देख चुके हैं उसको हम नहीं देखेंगे बार बार, ठीक है ना। इसमें हम एक और बात कर सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट था मेरा। अब देखिए इसको अपन लोगों ने हीट किया था, हीट करने पे क्या होता है, इसको हम लोग जब हीट एनर्जी देंगे तो बेसिकली ये क्या हो गया, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। हीट एनर्जी इसने एक्सेप्ट किया, मतलब कि रिएक्शन वेसल कोल्ड होने वाला है। तो मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिल रहा था, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे। सो इस तरीके से मेरे पास ये एक्वस के फॉर्म में था, सॉलिड ये कैल्शियम ऑक्साइड एंड ये मेरे पास गैस, ठीक है ना, फेस का थोड़ा बहुत डिफरेंस है। सो CO2, ठीक है, 2 and 3 बैलेंस है। तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन थी मेरे लिए, क्या चीज़, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर भी टेम्परेचर में चेंज हुआ, तो ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। एक रिएक्शन हम और देखते हैं, व्हेन बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ BaOH का होल ट्वाइस, है ना, एक्वस के फॉर्म में बेरियम हाइड्रोक्साइड। इसका रिएक्शन देखते हैं हम लोग अमोनियम क्लोराइड के साथ एक्वस के फॉर्म में। दिस इज नोन एज अमोनियम क्लोराइड, ठीक है।
अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो जब इसकी रिएक्शन होती है तो मुझे मिलता है BaCl2 एक्वस के फॉर्म में, है ना। अमोनिया मिलती है मुझे गैस, अमोनिया प्लस वाटर मिलता है मुझे लिक्विड। ठीक है, तो इस रिएक्शन में भी ना मुझे हीट रिक्वायर्ड होती है, मतलब मुझे हीट देनी पड़ती है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर हम लोग प्लस हीट लिख सकते हैं। सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोगों ने आज कुछ और एग्जाम्पल्स देखा, जो कि क्या था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंड ये क्या होगा, एंडोथर्मिक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, यहाँ पर इंक्रीज़ कर रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। हमने एक एग्जाम्पल और देखा था N2+O2 का, N2NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, वहाँ पर भी क्या हुआ था, कोल्ड हो गया था रिएक्शन वेसल। ठीक है, तो वो भी एक रिएक्शन हो गया। तो जहाँ पर भी टेम्परेचर में चेंज हो रहा है ना, मतलब जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जो भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, वो किस में आ रहा है, चेंज इन टेम्परेचर में। ठीक, तो एक लाइन इसमें लिखते हैं हम लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं चेंज इन टेम्परेचर में। ठीक है ना, सो बहुत ही खूबसूरत कहानी है, थोड़ा सा हम एक आध दो पॉइंट देख लें। ठीक, BaCl2 वाटर अमोनिया। ठीक है, चलिए, तो इसमें लिखते हैं हम लोग 2-3 पॉइंट लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं किस तरीके से काम करना है ना। इसमें लिखते हैं हम लोग द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम कौन है भाई, ये है क्विकलाइम। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर टू फॉर्म स्लेक्ड लाइम, क्विकलाइम एंड वाटर टू फॉर्म स्लेक्ड लाइम, टू फॉर्म स्लेक्ड लाइम। ठीक, इज कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन टेम्परेचर, इज कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन टेम्परेचर, ब्रैकेट में लिखेंगे विच इज़ राइज इन टेम्परेचर, विच इज़ राइज इन टेम्परेचर, विच इज़ राइज इन टेम्परेचर। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा द रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर टू फॉर्म स्लेक्ड लाइम, द रिएक्शन बिटवीन, नेक्स्ट पॉइंट है द रिएक्शन बिटवीन, सर आप बहुत तेज बोल रहे हो, है ना, तो फिर से रिपीट कर लेते हैं। द रिएक्शन बिटवीन, कहीं जाना है क्या आपको, हाँ कहीं जाना है। द रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर टू फॉर्म स्लेक्ड लाइम, क्विक लाइम एंड वाटर टू फॉर्म स्लेक्ड लाइम, है ना, इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है ना, विच मीन्स हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन, विच मीन्स हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन। ठीक है, तो अपन लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, टेम्परेचर में चेंज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, है ना, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रेन्यूल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रेन्यूल्स, जो इससे पहले हमने देखा था अभी, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रेन्यूल्स, है ना, एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय द, इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय द, इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय द, है ना, चेंज इन टेम्परेचर, बाय द चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, ब्रैकेट में विच इज़ राइज इन टेम्परेचर, ब्रैकेट में विच इज़ राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, सो ये एक पार्ट हो गया, विच इज़ राइज इन टेम्परेचर। ठीक है ना, कुछ पार्ट मुझे देखना है अभी। ठीक, तो ये पार्ट होगा जो हमने देखा था ना, जिंक ग्रेन्यूल्स वाली रिएक्शन इससे पहले, तो भी क्या हो गया, टेम्परेचर में राइज हो रहा है, तो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्शन बिटवीन, द रिएक्शन बिटवीन बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड, द रिएक्शन बिटवीन बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है ना, सो ये मैंने क्या कर दिया था, ये सॉलिड है, ये क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। देखिए फेज़ मुझे याद ना रहे तो काम चल जाएगा, लेकिन फिलहाल आपके लेवल पे मैं जानबूझ के फेज़ पे स्ट्रेस दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि आपको ना, आप में इतना ही है, ये रिएक्शन को लिख लो, फेज़ लिख लो, ऐसे कर लो बस, है ना। आगे चल के अपन लोग फेज़ ना लिखे फिर भी काम चलता है। ठीक है, अब फेज़ का कुछ वो तो है ही नहीं, है ना, ये तो केमिकल, ये तो एक्सपेरिमेंट के बेस पे, एक्सपेरिमेंट में किस फेज़ में लिया गया था, है ना, प्रॉपर इसके एक्सपेरिमेंटल नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो हो सकता है कि बंदा फेज़ के बारे में भूल जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक्वस लिख दिया था, हालांकि ये सॉलिड की फॉर्म में था, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना, ये सब छोटी मोटी चीज़ें हो सकती है ना। तो ये क्या बंदा है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो हमने क्या लिखा था, द रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड, है ना, एंड अमोनियम क्लोराइड, बहुत अच्छा बंदा है, इसकी बात करेंगे हम लोग। सो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड
टू फॉर्म बेरियम क्लोराइड, टू फॉर्म बेरियम क्लोराइड, है ना, टू फॉर्म बेरियम क्लोराइड अमोनिया एंड वाटर इज करेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर। बेरियम क्लोराइड, अमोनिया एंड वाटर, अमोनिया एंड वाटर, अमोनिया एंड वाटर इज करेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन टेम्परेचर, इज करेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, ब्रैकेट में विच इज़ फॉल इन टेम्परेचर, ब्रैकेट में विच इज़ फॉल इन टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, विच इन नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ब्रैकेट में लिखते हैं विच मीन्स हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन, विच मीन्स हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन। ठीक, तो ये क्या है, बेरियम क्लोराइड है, ये बेरियम क्लोराइड। ठीक, तो ये एक रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन, लिख लिया आगे। ठीक, सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो है, एंडोथर्मिक भी है, चेंज इन टेम्परेचर वाले भी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई हमारे लिए। एंड यहाँ पे मैं स्टेट की भी बात कर रहा हूँ, ये केमिकल इक्वेशन भी है ना, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी है, तो उसके नाम पे कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिलहाल ये शायद बैलेंस ना हो, ठीक है ना, 3 to 6 नहीं बैलेंस है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, बी ए कितना है, जैसे कि Cl2 है, तो मैं अगर 2 करूँ तो नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे मेरे लिए, 2, तो मैं यहाँ 2 करूँ तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 2 8, 8 and 2 10, 3 2 6, 7 8, सही है, नहीं सही है। ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ 2 से करूँ, सो 2 2 4, 3 2 6 और 4 10, 2 ऑक्सीजन, here 2 ऑक्सीजन एंड 2 इधर, 4 2 8, 8 and 2 10, Ba2, Cl2, नाइट्रोजन 2, अमोनिया, वाटर 3 हाइड्रोजन 3 to 6। हाँ ठीक है, बैलेंस है, सही है। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई, सही है। चलिए, तो हमने बात रखी कि चेंज इन टेम्परेचर के बारे में कुछ भाई साहब हो सकता है। अब नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट हम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चेंज इन स्टेट, क्या चीज़, 5th वाला पॉइंट है चेंज इन स्टेट। ठीक है, चलिए इसमें लिखिए स्टेट चेंज करना है, यहाँ पे कुछ रिएक्शन नहीं है मेरे लिए। सो इसमें लिखते हैं द कंबक्शन रिएक्शन ऑफ, है ना, लिखना स्टार्ट करते हैं। द कंबक्शन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ, द कंबक्शन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स, ठीक है, इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन स्टेट, इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस। ठीक, ब्रैकेट में लिखेंगे बिकॉज वैक्स इज सॉलिड, बिकॉज वैक्स इज सॉलिड, कॉमा वाटर फॉर्म्ड बाय द कंबक्शन ऑफ वैक्स, कॉमा वाटर फॉर्म्ड बाय द कंबक्शन ऑफ वैक्स, है ना, इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, is a liquid at room temperature, whereas carbon dioxide produced by the combustion of wax is a gas, whereas carbon dioxide produced by the combustion of a wax is a gas, ठीक है। तो हमने मोम को देखा ना, मोमबत्ती देखी है, जब वो जल रहा होता है तो एक्चुअल में वो वैक्स होता है, सॉलिड वैक्स मैंने लिया है। वैक्स का मतलब ना एक ऐसा मटेरियल जिसको आप लोग चाकू से काटने पे कट जाए, मतलब सॉलिड के फेस में भी है और इतना ब्रिटल भी नहीं है ना। तो वैक्स तो देखा है ना हमने, ये वैक्स किस में, सॉलिड के फेस में है। जब इसको अपन लोग हीट दे रहे हैं, जब ये गर्म हो रहा है तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, कंबक्शन रिएक्शन हो रही है, एयर के प्रेजेंस में जल रहा है। तो सॉलिड से ना किस में जा रहा है, वाटर में जा रहा है एंड यहाँ से मेरे लिए CO2 गैस मिल रही है। ठीक है, तो मैंने देखा कि सॉलिड के फेस में था, ये किस में हो गया, वाटर हो गया, कहाँ चेंज हो गया, वाटर में। ये वाटर क्या, लिक्विड है एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चला गया। ठीक है, तो इस रिएक्शन में देखा कि मेरे पास फिजिकल स्टेट चेंज हो जा रही है, मतलब स्टेट चेंज हो रहा है।
सॉलिड से लिक्विड एंड गैस। ऐसे मेरे लिए वाटर भी हो सकता है, मुझे पता है कि जो वाटर है ये सॉलिड के फॉर्म में भी हो सकता है ना, H2O लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकता है, एंड ये इस तरीके से H2O गैस भी हो सकता है। इस एरो का मतलब क्या है, इस एरो को बोलते हैं रिवर्सिबल, मतलब इससे ये कन्वर्ट भी हो सकता है, इससे भी कन्वर्ट, इससे ये कन्वर्ट, इससे ये भी कन्वर्ट, है ना। तो ये भी क्या हो गया, चेंज इन स्टेट का ही मामला है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। जैसे कि हम जानते हैं कैम्फर, कपूर होता है ना, सॉलिड के फॉर्म में होता है, तो जब उसको हम हीट करते हैं वो डायरेक्ट गैस में जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सब्लिमेशन, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, चेंज इन स्टेट हो गया, सॉलिड के फॉर्म में कैम्फर था, डायरेक्ट गैस में गया तो चेंज इन स्टेट हो गया, ठीक है। तो ये सारी कहानी हो गई। तो अभी हम लोगों ने बहुत बेसिक बात रखी, बहुत ही सिंपल बातें थी जो हम लोगों ने रखी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, फिर बहुत अच्छी अच्छी बातें हम देखेंगे, फिर अपन लोग चैप्टर खत्म करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।